हेलो फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 20 डेज का आपका एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास कोई ब्लूप्रिंट रहेगा कि ये नेक्स्ट 20 डेज में क्या करने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी रहेगा कि नेक्स्ट 20 डेज में क्या करने वाला हूँ। आपको पता है एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर टू का नेक्स्ट अलग से वीडियो आएगा। पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको आज क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको बेसिकली रिवाइज कैसा करना है। ठीक है। अभी हमारे पास 20 डेज टाइम है। 20 डेज में हम क्या करने वाले हैं, 2 टाइम्स रिवाइज करने वाले हैं 2 फेजेस में। एक रहेगा फेज 1, एक रहेगा फेज 2। ठीक है। 20 डेज हम कैसा डिवाइड करेंगे, 12 डेज में डिवाइड करेंगे एक फेज, और एक फेज हम डिवाइड करेंगे 8 डेज पे। ठीक है। वो हम क्लियरली एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको रिवीजन कैसा करना है। रिवीजन मतलब ओनली रिवीजन नहीं, आपको हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि बेसिकली कौन से टॉपिक्स आपको स्ट्रेस करने हैं। ठीक है। रिवीजन तो आप करोगे, लेकिन ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक्स मैं अभी यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, वही अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ही जल्दी ये मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि आपको अपना काम भी करना है, अपना पढ़ाई भी करना है, खाना पीना भी करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट, टेस्ट टेस्ट कितने देने हैं। ठीक है। डेली देना है या ऑल्टरनेट देना है, या जो भी आप प्लान करते हो, तो उसके हिसाब से कैसा बेसिकली टेस्ट आपको प्लान करना है मैं आपको भी बताऊंगा। कितने टेस्ट देने हैं बेसिकली वो बताऊंगा। एंड फाइनली करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू रिवाइज और टू स्टार्ट। मतलब करंट अफेयर्स कितना, एक साल का कंपाइलेशन ऑलमोस्ट ऑल 150 पेजेस में आ जाता है। आराम से आप वो 10 दिन में कर सकते हो। तो वो भी आपको कैसा रिवाइज करना है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इन टोटल आज हम क्या क्या करेंगे, रिवीजन के बारे में देखेंगे, टेस्ट के बारे में देखेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ये तीनों मिलाने से आपका पेपर वन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी तो हम पेपर टू के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको फिर से मतलब एक बार नोटिफाई करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। सुनो एक बार, पेपर टू, पेपर वन का प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली आपका पेपर टू का भी प्रिपरेशन हो रहा है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या पेपर वन के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, स्टैटिक, कंप्लीटली आपका पेपर टू में भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे पेपर टू का कंटेंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, यू नो द कंटेंट, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस कॉल करके ही पूछते हैं कि प्रेजेंट कैसा करना, प्रेजेंट कैसा करना, मुझे बहुत कंटेंट पूरा आता है लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो हम बस उनसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या आपने अभी तक एक भी टेस्ट दिया कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आता है नो। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप पेपर टू के टेस्ट नहीं देते हो, फुल लेंथ बोल रहा है, ऐसा नहीं कि एक ऐसे लिख दोगे हो गया खत्म, ऐसा नहीं। 3 घंटा प्रॉपर, 3 घंटे का टेस्ट अगर आप अब तक नहीं दिए तो समझ लो आपका पेपर टू क्लियर नहीं होने वाला अब तक। मतलब एग्जाम डे तक एटलीस्ट आपको 5 से लेके 7 पेपर तक एटलीस्ट आपको दे के जाना ही है। एग्जाम से पहले जो 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे में जो आपको लिखना होता है, वही आपको पहले एक्सपीरियंस करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर आप 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाते हो, मिनिमम 70 to 80 स्कोरिंग, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 70 to 80 मिनिमम स्कोरिंग आपका बन जाएगा, दैट इज श्योर। सो पेपर टू आपको लाइट नहीं लेना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस मोर, दैट्स ऑल। वही मैं बस कहना चाहता हूँ, मैसेज है, समझ लो आपके लिए। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एवीकेएस एकेडमी का रिवीजन कोर्स है, जिसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं पेपर वन के मटेरियल्स। मतलब रिवीजन पर्पस रहेगा पूरा आपका। पेपर टू का ई बुक रहने वाला है, सारे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। पेपर वन का टेस्ट सीरीज भी रहेगा, पेपर टू का भी टेस्ट सीरीज रहेगा विद इवेलुएशन, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन और रिवीजन एमसीक्यूज, सारे बस आपको 1500 में मिलने वाला है। कंप्लीटली प्योरली ये रिवीजन कोर्स है आपके लिए। मतलब ये सारे मटेरियल्स थ्रू आप अपना परफेक्ट अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हो, जिसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 20 डेज है, तो 20 डेज में आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट
में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कम आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करोगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे कम फोकस करोगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। बस ओनली आपको आइडिया देने के लिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस है। साइंस में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 29 क्वेश्चंस। एक सेकेंड, या 29 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। मैं लास्ट 2 ईयर्स का बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, ठीक है। इस साल में भी आपका अराउंड 25 भी आ सकता है, 20 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन 20 प्लस आपके कन्फर्म्ड है साइंस में। नेक्स्ट ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, आपके अराउंड 22 टू 25 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस में बढ़ जाते हैं तो ज्योग्राफी में थोड़ा घट जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 20 प्लस क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट में पक्का है। अगर आप पूछोगे सर एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी में टोटल फोकस करो। एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस आते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब आप साइंस के एनसीईआरटीज पढ़ते हो ना, वहाँ पे भी लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे भी आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाता है। और करंट आप प्रिपेयर करते रहते हो, करंट से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अलग से आपको कोई संकर है ऐसा बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। मिनिमम 20 क्वेश्चंस आर गारंटीड, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, लास्ट 2 साल से थोड़ा एवरेज गिर गया, लेकिन 20 क्वेश्चंस आर गारंटीड फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपका अराउंड 20 क्वेश्चन इस साल और भी बढ़ने का चांस है। हिस्ट्री में डेफिनेटली आपके 20 के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी का भी अराउंड 20 के इस साल भी पॉलिटी का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। लेकिन भी हम ऑन एन एवरेज एक 16-17 क्वेश्चन मान के जाते हैं पॉलिटी में आएंगे। एंड फॉर करंट अफेयर्स आपके अराउंड 15 क्वेश्चंस आएंगे, 13 टू 15 क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स। एंड फाइनली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, जो कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वही गेम चेंजर है, ठीक है। जो प्रिपेयर करके जाते हैं इकोनॉमी, समझ लो उनका सिलेक्शन सिलेक्शन इन द सेंस, जहाँ पे आपको 130 मार्क्स आना है तो 135 मार्क्स आ जाएंगे, 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा, 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने का चांस है। 7 टू 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। सो उससे पहले आपका सबका एक कॉमन डाउट है, ये डाउट है कि सर मुझे क्या ब्लैक पेन यूज़ करना है या मुझे ब्लू पेन यूज़ करना है, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और बॉल पॉइंट पेन या आपको क्या बोलते हैं जेल पेन यूज़ करना है। देखो जेल पेन तो स्ट्रिक्टली मना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक पेन आपको यूज करना है फॉर ओएमआर, ठीक है। ओएमआर फिल करने के लिए कंप्लीट प्योरली आपको ब्लैक पेन और भी बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है, अदर पेन्स नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो रोल नंबर आप लिखते हो पूरा, जो फॉर्मेलिटीज होते हैं फर्स्ट पे जो पेपर्स होते हैं, सारे आपको ब्लैक पेन में ही देना होता है, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया ना, पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आप फॉर्मेलिटी स्टार्टिंग में फिलअप करते हो पूरा आपको ब्लैक पेन पे ही करना है, और ओएमआर जो करते हो वो भी ब्लैक पेन पे ही करना है। और ब्लू पेन कहाँ पे यूज कर सकते हो? ब्लू पेन देखो, जब आप पेपर 2 के आंसर्स लिखते हो ना, एसेज लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, वहां पे आपको ब्लू पेन यूज करना है। होपफुली यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर है। एंड जो भी डाउट है तो कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। एंड जल्दी से सेफ स्कोर क्या है वो भी देख लेते हैं। पेपर 1 में 130 प्लस आपको लेके आना है, इररिस्पेक्टिव। मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जनरल और ओबीसी। तो यहाँ पे 130 प्लस स्कोरिंग बन गया, समझ लो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट ऑल फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो भी पेपर 2 के मार्क्स में डिपेंड करेगा, बता रहा हूँ पेपर 2 में भी कितना स्कोरिंग करना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको कितने करना है, अगर आपको 130 प्लस का स्कोरिंग लेके आना है तो ऑलमोस्ट ऑल आपको 100 के आसपास अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। मिनिमम आपको 90 समझ लो, 90, 85, 90 तक आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। 100 के पास एक्यूरेसी रखो, 100 तक रखो। ज़्यादा भी करने से रिस्क है, कम भी करोगे तो और भी रिस्क है, तो आप ध्यान से करो। एंड टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करते हो वहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी पता चल जाता है कि बेसिकली आप कितने क्वेश्चंस वहाँ पे राइट हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं बस आपको। एंड जब आप पेपर 1 130 प्लस स्कोर करते हो, पेपर 2 में मिनिमम आपको 85 टू 90 मार्क्स स्कोर करना है, तब जाके सिलेक्शन में आपका मतलब फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने का चांस है, ठीक है। 90 मार्क्स पेपर 2 में मिनिमम स्कोर करना है। अगर आप पेपर 1 में मार्क्स आपका बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब 120 टू 130 के आसपास है, तो समझ लो मिनिमम आपको 85 टू 90 मार्क्स स्कोर करना है पेपर 2 में। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 2 का 1/3 कितना हुआ, 0.67, ठीक है। 0.67 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ तक
होपफुली आपके छोटे छोटे डाउट्स जो भी है सारे क्लियर हो गए हैं। एंड पैनिक सिचुएशन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सिचुएशन में मतलब ऐसा पर्टिकुलर 20 डेज बचा है, 15 डेज बचा है, 10 डेज बचा है, देन पैनिक सिचुएशन होता है। पैनिक सिचुएशन इसीलिए आता है क्योंकि आप सही वे में प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जो सही ढंग से प्रिपेयर करता है ना, मतलब जो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करता है, डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और पैनिक थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो आपको मैनेज करना ही करना है। देखो जो जो प्रिपेयर नहीं, मतलब समझ लो जो टाइम पास के लिए एग्जाम दे रहा है तो वो पैनिक होंगे नहीं, वो जो स्ट्रेस लेवल्स आएंगे नहीं, क्योंकि वो उनको पता है उनका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। लेकिन आपका केस डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वॉकिंग के लिए जाओ, थोड़ा जॉगिंग के लिए जाओ, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा सुबह सुबह जाओ, ठीक है, पेरेंट्स से बात करो। एक आधा घंटा कोई भी मोटिवेशनल कोई भी लेक्चर या वॉट एवर में आप देख सकते हो, तो आराम से कंट्रोल हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, आराम से सब कुछ आराम से जाएगा। एग्जाम डे तक बस आप थोड़ा सब्र करो, उसके बाद यू विल रॉक इट। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताया था फेज 1 में रिवीजन हम कैसा करेंगे। रिवीजन हमारा 2 फेज में रहेगा। फेज 1 में हम 12 डेज देंगे, फेज 2 में हम 8 डेज देंगे, ठीक है। 12 डेज हम कैसा डिवाइड करने वाले हैं, अभी ध्यान से एक बार सुनो। एंड उससे पहले यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, हिस्ट्री के टॉपिक्स। तो यहाँ पे हमने टॉपिक्स जो दिया है वो कंपलसरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हो वो टॉपिक, समझ लो आपके 1-2 मार्क्स वहां से चल जा रहे हैं, मिनिमम 2 मार्क्स 3 मार्क्स वहां से आपके चल जा रहे हैं, ठीक है। आपको छोड़ना है ही नहीं एक भी टॉपिक। मतलब ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, आपके हिस्ट्री में 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। 70% ऑफ द क्वेश्चंस, 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन सारे यही टॉपिक से आते हैं। तो इसलिए हमने ये टॉपिक्स आपके लिए सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स देख लो यहाँ पे, आईबीसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्तास और मौर्यास। एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता ही है। मिडाइवल के टॉपिक्स भी मैं यहाँ पे दिया हूँ, मॉडर्न के भी क्या क्या टॉपिक्स है ये सारे यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। मॉडर्न में इनफैक्ट आपको कोई टॉपिक लीव नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। मॉडर्न में कोई भी टॉपिक आप छोड़ो मत, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, हिस्ट्री को आप टोटल कितना डेज दोगे, हिस्ट्री को आप 2 डेज दोगे, ठीक है। आउट ऑफ 12 हिस्ट्री को टोटल आप 2 डेज दोगे, मतलब 2 डेज में आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों कंप्लीट करना है। एंशियंट और मिडिवल 1 डे ले लो और मॉडर्न आप 1 डे ले लो, 2 डेज हो गया है। अगर एंशियंट मिडिवल 1 डे में कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक हाफ डे एक्स्ट्रा भी ले लो, समझ लो टोटल मिला के 2.5 डेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 12 डेज बचा है। हमने यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ऑल, मतलब एक सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, एक सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है, उसके हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 2 डेज में आपको, 2.5 डेज में आपको हिस्ट्री कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट, आर्ट्स एंड कल्चर। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक बेस्ड होता है, ठीक है। और कभी कभी करंट में जो है वो भी यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स, क्लासिकल डांसेस, ठीक है, ट्राइबल्स इन इंडिया एंड पेंटिंग्स, ये सारे आप देख लोगे तो इनफ है। आर्ट्स एंड कल्चर में ये सारे मतलब ये देख लो, देखने से स्टैटिक टॉपिक्स आपका समझ लो ऑलमोस्ट ऑल कवर हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी भी आपको 2 डेज देना है। पॉलिटी में भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिया है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। पॉलिटी 2 डेज में ये सारे टॉपिक्स आराम से कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 आउट ऑफ 12, जो 12 डेज उसमें 4 डेज चला गया ऑलरेडी। पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को मिला के 4 डेज चला गया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएससी, पार्लियामेंट, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा देख लो। लास्ट में देखो ये एक्ट्स है, न्यूज़ रिसेंट में जो भी एक्ट्स है न्यूज़ में, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स है न्यूज़ पे, वो सारे आप देखो, जो भी सेक्शंस है वो भी देखो, सेक्शन सारे आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। तो ये सारे देखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको 2 डेज टाइम दिया हूँ। 2 डेज एक्चुअल में जरूरत नहीं है, अगर ऊपर नीचे होता है तो आप एडिशन कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे। तो यहाँ पे जो भी हमने टॉपिक दिया सारे आपको प्रिपेयर करना है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे देखने हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी देखना है, और स्कीम्स भी आपको देखना है। इसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट भी रिसेंटली बहुत सारे
मतलब रिसेंटली आपको न्यूज़ में देखने को मिला है, तो वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में जो भी आपके बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक टर्म्स है, ठीक है, वो सारे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आसान मतलब आसान भी है, मुश्किल मतलब मुश्किल। अगर आपने अब तक प्रिपेयर नहीं किया तो आपके लिए मुश्किल है। अगर आप ऑलरेडी पूरा आराम से जो भी एनसीईआरटी से पूरा कवर कर लिए हैं, तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत ही आसान है। मे बी टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन कवर करना सारे बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेज में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। 90% ऑफ द क्वेश्चंस बस यही टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। 80 to 90% बस यही टॉपिक्स आएंगे। सो ये टॉपिक सारे आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ तक टोटल कितना डेज हुआ? टोटल आपका एक सेकेंड, 8 डेज हुआ। 4 सब्जेक्ट हुए ना, 8/12 मतलब 12 जो फेज 1 में 12 डेज है उसमें 8 डेज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद साइंस 2 डेज। साइंस 2 डेज में क्या करोगे? 8th 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटीज आप रिवाइज करोगे। इसके अलावा एवीकेएस एकेडमी का साइंस मटेरियल है तो साइंस मटेरियल्स के साथ मतलब एडिशनली रिवाइज करो। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप परचेस कर सकते हो। अगर नहीं परचेस करना है तो ल्यूसेंट जीके भी आप रिफर कर सकते हो। 2 डेज में आपको साइंस कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे एडिशन कर सकते हो तो एक हाफ डे एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, बस हाफ डे ओनली, ठीक है। हाफ डे तभी आपको एक्स्ट्रा लेना है मतलब अगर दूसरे कोई सब्जेक्ट में वहाँ पे टाइम बच रहा है, नहीं तो 2 डेज स्ट्रिक्टली। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक टोटल कितना हुआ? 10 हो गया, 10/12, ठीक है, 10/12। नेक्स्ट लास्ट 2 डेज, 12/12। यहाँ पे फेज 1 कंप्लीट हो गया है। लास्ट 2 डेज आप दोगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर एप्टीट्यूड रीजनिंग में सेलेक्टेड टॉपिक्स हो, ये रहा सेलेक्टेड टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आप करके जाओ। मिनिमम 70 to 75 क्वेश्चंस आर गारंटीड, ठीक है। समझ लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल 15 क्वेश्चंस तक डेफिनेटली यही टॉपिक से आएंगे, मैं वो लिख के देता हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाओ एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। 2 दिन में आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये पूरा हो गया आपका फेज 1, जिसमें आप 12 डेज प्रॉपर रिविजन सारे सब्जेक्ट के कर चुके हो। सारे सब्जेक्ट के आप प्रॉपर रिविजन कर चुके हो। करंट अफेयर्स मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपका स्टेज है फेज 2, ठीक है। फेज 2 में क्या है? 8 डेज है। यहाँ पे 8 डेज में क्या करोगे? यहाँ पे 5 डेज आप डिवाइड कर लो, 5 to 6 डेज आप डिवाइड कर लो। 5 to 6 डेज क्या करना है आपको? यहाँ पे रिविजन करना है फिर से। रिविजन क्या करना है फिर से आपको साइंस उठाना है। साइंस एक दिन, हिस्ट्री एक दिन, ठीक है, ज्योग्राफी एक दिन, उसके बाद पॉलिटी एक दिन, उसके बाद इकोनॉमी प्लस अदर कुछ भी ले लो, क्योंकि इकोनॉमी मतलब आधा दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और भी एक ले लो। एंड नेक्स्ट और क्या करना है? एप्टीट्यूड भी करना है। तो ऐसा आपको 5 to 6 डेज एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। और भी लास्ट में आपको 3 दिन बचेगा, ठीक है। 3 दिन में क्या करोगे? देखो, एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो, आप तो रोबोट नहीं हो ना। ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो आप बेसिकली आप भूल जाते हो, ठीक है। अमेंडमेंट्स हो या आपके आर्टिकल्स हो, ठीक है। मैपिंग होता है, ज्योग्राफी का मैपिंग बेस्ड होता है, मैपिंग्स हो, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टैटिक एरियाज होते हैं, जैसा कि क्लासिकल डांसेस में आपको बताया था, ठीक है। पेंटिंग्स के बारे में बताया था, न्यूज़पेपर के बारे में बताया था, ठीक है। साइंटिस्ट्स के बारे में बताया था। तो वो करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स, और लास्ट में आपको और भी प्रिपेयर करना है। सो ये 3 डेज में ये सारे स्टैटिक टॉपिक्स जो होते हैं बेसिकली वो रिवाइज करोगे और एमसीक्यूज भी देखोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है आपका कि एमसीक्यूज हमें कैसा प्रैक्टिस करना है, टेस्ट कैसा देना है। देखो, टेस्ट आपको मिनिमम पेपर 1 के एक समझ लो 10 टेस्ट है, 20 दिन है तो 10 टेस्ट। पेपर 2 के भी समझ लो आप ज़्यादा 10 टेस्ट तो आप शायद नहीं दे पाओगे, मिनिमम एक 8 टेस्ट आपको देना है, ठीक है। पेपर 1 के 10, पेपर 2 के 8, ठीक है। तो ये आप मान के जाओ, ये आप कभी भी दे सकते हो, ये आप कभी भी आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 टेस्ट देना है। 10 टेस्ट आपका ऑलमोस्ट ऑल सारे फुल लेंथ होने चाहिए। सेक्शनल भी ऐड कर लो, चलो यहाँ पे 8 टेस्ट लगा लो और रिमेनिंग आपका सेक्शनल भी ऐड कर लो, लेकिन आपको फुल लेंथ जो है प्रैक्टिस होना है अभी से, ठीक है। तो ये आप कभी भी लगा सकते हो। टेस्ट का कोई ऐसा नहीं है कि आज ही करना है, कल ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, लगातार डेली भी दे सकते हो, लेकिन डेली रिकमेंडेड नहीं है। एवरी अल्टरनेट डे आप अपना टेस्ट जो है प्लान कर लो। ये टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। एवीकेएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 100% आपके लिए बेनिफिट रहेगा। डिस्क्रिप्शन के टेस्ट सीरीज का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। 1500 में आपको पेपर वन पेपर टू दोनों के आ जाएंगे। ओनली पेपर वन का चाहिए 500, और ओनली आपको पेपर टू का लेना है तो 1000 रुपीज़ में आपको ओनली पेपर टू का मिल जाएगा। ज़बरदस्त आपका प्रैक्टिस होगा, प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज इज मस्ट, ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। एंड लास्ट फाइनली आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कैसा प्रिपेयर करना है? देखो, करंट अफेयर्स आपको ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा लोगे पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, ऐसा नहीं। आपको ये सेक्शन वाइज प्रिपेयर करना है। सेक्शन वाइज मतलब डिफेंस सेक्शन आप प्रिपेयर करोगे फर्स्ट, उसके बाद साइंस एंड टेक प्रिपेयर करोगे, उसके बाद स्पोर्ट्स प्रिपेयर करोगे, उसके बाद अवार्ड्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद समझ लो इकोलॉजी का कोई भी वेटलैंड्स के बारे में प्रिपेयर करोगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका रिपोर्ट आप देखोगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आप देखोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट और क्या है इसके अलावा, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, ये भी आप देखोगे, रामसार साइट्स आप देखोगे। सो और भी ऐसे काफ़ी सारे हैं। मतलब आपको ये सेक्शन वाइज प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स आपको प्योरली सेक्शन वाइज ही प्रिपेयर करना है। वो भी आपको कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। एवीकेएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल है पूरा प्योरली सेक्शन वाइज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आराम से वो प्रिपेयर करो। डेफिनेटली एवीकेएस एकेडमी का जो करंट अफेयर्स है पढ़ के जाओगे, 80 to 90% क्वेश्चंस आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, वो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। हमने एमसीक्यूज भी कवर किया है। एंड जून एंडिंग तक पूरा आपका अपडेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग इज अपडेटेड। इवन मैपिंग भी वहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किया है। सो होपफुली यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है। रिवीजन फेज 1 कैसा करना है, रिवीजन फेज 2 कैसा करना है। फेज 1 में 12 डेज दोगे, फेज 2 में आप 8 डेज दोगे, जिसमें फेज 1 में जो 12 डेज में आपने जो कंप्लीट किया है वो यहाँ पे फेज 2 में 5 दिन में कंप्लीट करोगे। और लास्ट 3 डेज आप क्या करोगे, लास्ट 3 डेज में आप स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, करंट के ऊपर भी जो भी रिवीजन, जो भी स्टैटिक एरिया से सारे आप रिवाइज कर लोगे। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है फिर से एक बार रिवाइज करना है वो भी आप रिवाइज कर लोगे। एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। आप एग्जाम के लिए रेडी हो, बस खत्म, ठीक है। सो आराम से प्रिपेयर करो। जो भी हमने आज डिस्कस किया है पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड इसके अलावा और कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।